हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को कुछ तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता क्या होती है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा गाइज, इतना आसान नहीं है और टफ भी नहीं है। आप लोग प्रयास करें, आप लोगों को आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होती है क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कोई नहीं होती क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सेम होते हैं, इसलिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है और इलेक्ट्रॉनों का वितरण जब होता है KLMN, ये जो बोहर-बरी ने एक परमाणु मॉडल दिया था कि इसके अनुसार किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो जैसे K में अधिकतम 2 भर सकते हैं, L में अधिकतम K में अधिकतम 2 भर सकते हैं, L में अधिकतम 8, M में अधिकतम 18, N में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 भर सकते हैं। और इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं, तत्व होते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। जैसे कभी कभी आप लोग देखेंगे कि कैल्शियम में है 2, 8, 8 फिर 2 हो जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। ठीक है गाइज, आप लोग अच्छे से समझिएगा। हीलियम का जैसे परमाणु संख्या 2 होती है, प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि जो परमाणु संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही दोनों की संख्या सेम होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु भार जो होता है उसमें परमाणु क्रमांक को घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। तो जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार इसका 4 है, 4 में से 2 घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आ जाएगी। और इसका जब इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है K में जब भरेंगे इसको तो पहले कक्षक में 2 भरते हैं, इसीलिए इसकी कोई संयोजकता नहीं होती है। अगर पूर्ण भरा हुआ है परमाणु क्रमांक तो उसमें से उसकी कोई भी संयोजकता नहीं बनती। इसी प्रकार लिथियम का जैसे 3 है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार इसका 7 होता है। आप 7 में 3 को घटा देंगे तो इसके जो न्यूट्रॉन की संख्या 4 प्राप्त हो जाएगी। और इसका जब आप लोग वितरण करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कि इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरा जाता है, तो पहले कक्षक में जैसे 2 भरेंगे फिर 2 भरेंगे, और इसके बाह्य कक्षक में 2 है इसीलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब बेरिलियम का 4 हो गया, बेरिलियम का 4 हो गया, इसका परमाणु भार जो है तो 9 हो गया। इसमें 9 में से 4 माइनस कर दिए तो 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई, और इसके कक्षक में 2 और 2, इसके बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इसकी संयोजकता 2 हो गई। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, परमाणु भार बोरान का 11 होता है, और इसमें 11 में 5 माइनस कर देंगे तो आपको 6 न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो गई। और इसमें जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे है 11 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो 6 प्राप्त होता है। और जब इसको भरेंगे, जैसे 5 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है, तो इसमें 2 और 3, इसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं, तो इसमें बाह्य कक्षक में 3 है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 होता है, 6 में 6 घटा देंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 आ जाएगी। और इसके जब कक्षक में भरेंगे तो पहले कक्षक में K में 2 होता है और L में अधिकतम 8 होता है, किंतु इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसमें 2 और 4 होगी, इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। बाह्य कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वही उसकी संयोजकता हो जाती है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार जो है 14 है, 14 में से 7 चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी 7। फिर इसको जब भरेंगे, इसके जैसे 7 होता है परमाणु क्रमांक तो 2 और 5 हो जाएगा,
2 और 5, और इसके बाह्य कक्षक में कितने इसके इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अपना अष्टक पूरा करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉनों की अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। 16 में से आप 8 को घटा देंगे तो 8 इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, और इसके कक्षक में जब वितरण करेंगे तो 2 और 6 होगा, क्योंकि 2 और 6 8 हो जाएगा। अब इसके बाह्य कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यकता है, इसीलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, परमाणु भार 19 होता है। तो 19 में से 9 आप घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है, 10 हो जाती है, क्योंकि जितने इसके परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जो है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों को याद रखेंगे तभी इसको भर पाएंगे। अब इसमें जैसे इसका फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसके के में 2 हो गया और यल में 7 हो गया। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो गई। नियान का परमाणु क्रमांक 10 है, परमाणु भार 20 है, तो 20 में 10 घटा दिए तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, अब इसका जो परमाणु क्रमांक है 10 है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो इसमें 2 और 8 हो गया, इसका अष्टक कंप्लीट है नियान का, इसीलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। 23 में से 11 घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है, प्रोटॉनों की संख्या आ जाती है, और इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक की संख्या सेम होती है, इसीलिए इसमें 2 8 और 1 हो गया। इसके बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 8 2 10 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए बाह्य कक्षक में 11 है, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है और परमाणु भार 24 होता है, इसलिए 24 में आप 12 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, और इसका जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2 8 2 मतलब 8 2 10 2 12 हो गए। अब इसको बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसकी संयोजकता 2 हो गई। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, परमाणु भार जो है तो 27 होता है एल्युमिनियम का। 27 में 13 घटा देंगे तो 14 न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है, और इसको जब फिल करेंगे तो 2 8 3 8 2 10 3 13, 3 इसके बाह्य कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी संयोजकता 3 है। सिलिकॉन का 14 होता है परमाणु क्रमांक, 28 होता है परमाणु भार, इसलिए परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है, और इसको जब फिल करते हैं 2 8 4, इसके बाह्य कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, परमाणु भार 31 होता है फास्फोरस का। 31 में 15 माइनस कर देंगे तो 16 न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अब इसको जब फिल करेंगे तो 2 8 5 हो जाएगा। अब इसको जो है तो तीन परमाणुओं की आवश्यकता अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसीलिए इसकी संयोजकता 3.5 हो जाती है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु भार 32 है, 32 में 16 घटा देंगे न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, और इसको जब फिल करेंगे 2 8 6 8 2 10 6 16। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो गई। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, परमाणु भार 35.5 होता है, इसीलिए 35.5 में घटा देंगे 17 तो 18 इसके जो है तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, और जब इसको फिल करेंगे 2 8 7, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु भार 40 है, 40 में 18 घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 22 आ जाएगी, और जब इसको फिल करेंगे
तो परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो 2 8 8 18 हो गए और 18 हो गए। इसके अष्टक पूर्ण कंप्लीट हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता 0 होगी। तो इसमें हीलियम की और आर्गन के, इनके दोनों के अष्टक कंप्लीट रहते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 0 होती हैं। जिसके कक्षक में बाह्य इलेक्ट्रॉन में जितने अधिक हों या कम हो, जिनको जितनी आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनों की, वही उनकी संयोजकता कहलाती है। गाइज, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।